आज का विषय है सुनना। क्या है? क्या है? क्या है? आमीन। तो परमेश्वर का वचन सुनने के बारे में क्या कहता है? सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 5 1 से 3 वचन हम पढ़ेंगे। अध्याय 5 1 से 3। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो तू सावधानी से चलना। सुनने के लिए समीप जाना। क्या लिखा है? सुनने के लिए समीप जाना। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है कि तू सुनने के लिए नजदीक चले जाएं। अगर मूर्ख बलिदान चढ़ाते हैं तो इससे उत्तम होगा कि हम परमेश्वर के वचन को गौर करके सुने, कान लगाकर सुने। हालेलुया। नजदीक जाकर सुने, क्योंकि विश्वास की जो नींव है वो सुनने से पड़ती है। कैसी होती है? सुनने से। हालेलुया। लिखा है, अब जो विश्वास है वो सुनने से, और सुनना क्या है? सुनना क्या है? मसीह का वचन। अब विश्वास सुनने से होता है, पर सुनना क्या है? सुनना क्या है? सुनना क्या है? हालेलुया। क्या लिखा है? जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। तब तू कैसे चलना? कैसे चलना? सावधानी से चलना। सुनने के लिए समीप जाना। लिखा है, सुनने के लिए समीप जाना। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। हम कई बार प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं किसी के घर में। आदमी वही हासिल करेगा जिस मकसद से वो आया। हो सकता है वो केवल खाना खाने आया हो, तो वहीं तक उसका ध्यान रहेगा। हो सकता है वो मेल मिलाप करने आया हो। अगर वो परमेश्वर के वचन ग्रहण करने आएगा तो उसको खाना पीने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसको परमेश्वर के वचन से मतलब है। उसे परमेश्वर का वचन सुनना है। हालेलुया। आमीन। तो संगति में यहाँ जो जिस पर्पस से आया है वही चीज़ उसको मिलेगी। अगर कोई चंगाई के लिए आया है तो वो चंगाई तक, अगर कोई परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए आया है तो परमेश्वर का वचन वो ग्रहण करेगा और वो वचन उसके जीवन में बदलाव लाएगा। पर ये होगा सुनने से। क्या होगा? लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। पीछे तक आ रही मेरी आवाज़? क्योंकि जो विश्वास से भटक जाते हैं उसमें कारण यही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने का उस व्यक्ति को शौक नहीं था और इसलिए वचन उसके अंदर काम नहीं कर पाया, क्योंकि वो किसी और पर्पस से था। हालेलुया। अगर जो परमेश्वर का वचन सुनता है, अगर वो भटक भी जाए तो उसकी वापसी निश्चित है, क्योंकि वो चीज़ उसके अंदर काम करेगी। आमीन। हालेलुया। सुनने के लिए समीप जाना। आगे, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। लिखा है कि मूर्ख नहीं जानते कि वो बुरा करते हैं। मूर्खों से बोलना कि तुमने बुरा किया, मान जाएंगे? वो हमला कर लेंगे। वो बोलेंगे, हमला करेंगे सीधा। मुले तो बोला, मुले गलत है, हाँ नहीं तो कादू भी गलत, पहले भी नहीं तो। हालेलुया। इसलिए मूर्ख को अपनी गलती कभी भी नजर नहीं आएगी। हालेलुया। लिखा है, मूर्ख अगर बलिदान भी चढ़ा दें तो उससे उत्तम काम है कि तुम सुनने के लिए समीप जाना और अच्छे से सुनना। आमीन। कई बार वचन यहाँ पर प्रचार किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं जी हाँ समझ आ गया, कुछ कहते हैं समझ नहीं आया, या कुछ समझ आया,
क्योंकि वो उतना ही समझ आया जितना उसने ध्यान दिया, जितना उसने ध्यान दिया, जितना उसने समझना चाहा। हालेलुया। क्योंकि सुनने के बिना हमारा जीवन नहीं बदल सकता, सुनने के बिना हमारा जीवन नहीं बन सकता। हालेलुया। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से ये अच्छा है। आगे, वो नहीं जानते कि बुरा करते हैं। और बातें करने में उतावली ना करना। क्या लिखा है? बात करने में, बात करने में, बात करने में उतावली नहीं करना। बात करने में जल्दीबाजी में कुछ नहीं बोलना। क्या होता है जल्दबाजी में बोलने से? फिर बाद में बोलेगी जी मैंने बोला गुस्से में, पर बोला क्या गया? जो बोलना ही नहीं था। बोला क्या गया? क्या बोला गया? जो बोलना ही नहीं था। पर बोला क्यों गया? क्योंकि उतावली में। क्यों बोला गया? क्यों बोला गया? लिखा है, फिर से पढ़िए क्या लिखा है? बोलने के लिए उतावली नहीं करना। उतावली ना करना। हाँ। और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। ना कोई भी उतावली से कोई बात परमेश्वर के सामने निकालना। थोड़ा ध्यान देना जी। हम प्रभु के लोग हैं क्योंकि हमको वही मिलता है जो हम मांगते हैं। कई बार हम ऐसी बात बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, जो हालेलुया। मैंने बहुत बारी देखा है, बहुत बारी गुस्से में या जल्दी में ऐसी बात बोलते हैं, प्रभु इन्होंने था। हालेलुया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जल्दी में बोल दिया। अगर आप एक ही बात काफी टाइम बोलते हैं तो वो चीज आपके जीवन में घटेगी। हालेलुया। वो बात आपके जीवन में घटेगी। हालेलुया। कई बार पति पत्नी के आपस में नोक झोंक हो जाती है, फिर एक बोलेगा मैं ऐसा कर दूंगा या कर दूंगी। हाँ ठीक है, वाह अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, प्रभु करे ऐसा ही हो। पर बाद में जब हो जाता है ऐसा हो गया, हालेलुया, वो आदमी संकट में पड़ गया। क्योंकि बार बार जिस बात को अंगीकार करते हैं वो बात घटती है, वो बात हो जाती है। विश्वासियों को बड़ी सावधानी से बोलना होता है, बड़ी समझदारी से, बड़ा ध्यान दे के, और सुनने के लिए स्पष्ट सुनना जरूरी है। हालेलुया। जब तक किसी बात का पूरा पता नहीं है तब तक उस बारे में बोलना उचित नहीं है। तो इसलिए लिखा है कि सुनने के लिए क्या करना है? समीप जाना है। मूर्ख के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि मूर्ख नहीं जानता क्यों पाप करते हैं। बोलने में उतावली नहीं करना और जल्दबाजी में कोई भी बात प्रभु के सामने नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू कहाँ है? पृथ्वी पर है। तेरे बोल थोड़े ही हो। पढ़ना जरा। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। तेरे वचन कैसे हो? परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में। तू कहाँ है? पृथ्वी पर। इसलिए लिखा है तेरे वचन कैसे हो? थोड़े ही हो। बोलेगा क्या आदमी? बोलेगा भी वही जो सुना होगा। क्या बोलेगा? जो सुना होगा। पर सुनना जो विषय है ये बड़ा गंभीर विषय है। आपके सुनने से आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, आपके सुनने से आपका जीवन आबाद हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार की बात आप सुनना चाहेंगे, जिस प्रकार का शौक आपको सुनने का होगा, कुछ लोगों का शौक होता है बुराई सुनने का। क्या शौक होता है? बुराई सुनने को। वो हमेशा उस जगह खड़े हो जाएंगे जहां किसी की बुराई लगी हो, क्योंकि उस आदमी को, उस व्यक्ति को बुराई सुनने का शौक है। हालेलुया। और वो बुराई सुनने का शौक इसलिए है
क्योंकि उसके अंदर पहले से ही बुराई अंदर है, इसलिए वो बुराई को ही सुनना चाहता है। हालेलुया। और कुछ लोग अच्छी बातें सुनते हैं, नहीं यार अच्छी बात लगी थी इसलिए मैं वहां थोड़ा रुक गया। जो आप स्टोर करेंगे वही आपके जीवन को बनाएगा, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है सीधा अंदर दिमाग से, माइंड से। हालेलुया। सुनना लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। कुछ लोग जो है मैंने देखा है, पर ऐसे नहीं सुनेंगे और ऐसे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। मेरा एक आदत है, मैं जब किसी से बैठूंगा तो पहले उसको बोलने का पूरा मौका देता हूँ, उसको बोलने का पूरा मौका देता हूँ, पूरा उसको सुनता हूँ मैं। हालेलुया। फिर उसके बाद विचार करके मैं जवाब देता हूँ। पर कुछ लोग हैं कि पर इसे सुनेंगे नहीं और ऐसे ही बोलते रहेंगे, पर इसे सुनेंगे नहीं और ऐसे ही बोलते रहेंगे। और जो बोलने वाला जो व्यक्ति है उसके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आ सकता, क्योंकि उसने सुना तो है नहीं, वो बोलता गया। हालेलुया। पहले सुनो। और पर तो क्या सुनते हैं इस बात को आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। हालेलुया। जब अंधे को बताया गया कि इधर क्या शोरगुल हो रहा है, अंधे ने पूछा, लिखा है कि यीशु जा रहा है। उसके अंदर विश्वास जाग गया सुनने से। वो चिल्लाने लगा, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर। हालेलुया। पर सुनने के बाद उसके जीवन में वो काम हुआ। रोमियो 10:17 पढ़ेंगे। सुनना एक जो है बहुत ही मतलब एक ऐसा विषय है, जरूरी विषय है। रोमियो 10:17। हाँ पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से। विश्वास कहाँ से आता है? लिखा है अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना होता है प्रभु का वचन, पर विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से। कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? जो से बोले तीधे डोरावा तीधे डोरावा लो नहीं, पर वहां जाने से पहले बाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सुना है। क्या हुआ है? सुना है। हालेलुया। ठीक है जी। और उधर से जो है, जो आदमी जो सुनेगा तेरे बारे सुनो मुइनो पा, और उस आदमी को देखते ही घृणा हो जाती है, क्योंकि सुना है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? सुना। तो इसलिए सुनने में सावधान रहना है। सुनना क्या है? आमीन। सुनना क्या है? मसीह का वचन। सुनना क्या है? लिखा अतः विश्वास सुनने से होता है, पर सुनना है मसीह का वचन। हालेलुया। मरकुस 4:24 पढ़ेंगे। मरकुस 4:24। मरकुस 4:24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। हालेलुया। उसने क्या कहा? चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो। सावधान हो जाओ, तुम क्या सुनते हैं। अगर आप नकारात्मक आदमी के साथ रहेंगे ना, आपके विश्वास को कमजोर करेगा वो व्यक्ति। नहीं करेगा? नहीं करेगा? करेगा। वो हमेशा नेगेटिविटी वाली बात करेगा, हमेशा अंधविश्वास वाली बात करेगा, हमेशा जो है
वो व्यक्ति जो है ऐसी बात करेगा जिससे आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। पर उसके लिए आपको क्या करना है? सुनना बंद करना है। क्या करना है जी? क्या करना है? अगर आप सुनते रहेंगे तो आप विश्वास से कमजोर हो सकते हैं विश्वास में। अगर आप पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रहेंगे, आपके सुनने से आपके अंदर मजबूती आएगी। मेन क्या है? सुनना। यहाँ लिखा है चौकस रहो तुम क्या सुनते हो। चौकस रहो तुम क्या सुनते हो। आगे, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जितनी सीरियस आप बात लोगे उतना सीरियस परिणाम होगा। हालेलुया। जितने सीरियस आप उस बात को लेंगे उतना सीरियस परिणाम होगा, क्योंकि जो आपने सुना उसको जो है किस उद्देश्य से सुना, किस पर्पज से सुना। लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा का मतलब है परमेश्वर के वचन को आप कितना महत्व देते हैं। अगर परमेश्वर के वचन के लिए आपको बहुत सबसे ऊंचा महत्व है तो सबसे बड़े परिणाम आपके जीवन में आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आपका नजरिया क्या है? परमेश्वर के लिए आपका नजरिया क्या है? वो कितना बड़ा है, वो क्या कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि हम जितना हम विश्वास करेंगे जिस नाप से, उसी नाप के अनुसार हमारे लिए आशीषों को दिया जाएगा। यानी कि हम आशीषें उसी हिसाब से हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आपने जो है जितनी आप बात को हल्के में लेंगे, हालेलुया, होगा उस बात का। जितना उसको ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपकी परेशानी बढ़ेगी या ज़्यादा ही आपको शांति मिलेगी जिस पर्पज से। हालेलुया। मतलब जितना आप उसको नापेंगे उसी के हिसाब से आपको उसका परिणाम मिलेगा। हालेलुया। जिस नाप से नापते हो तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और तुमको अधिक दिया जाएगा। लिखा है तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा। लिखा है जिसके पास है उसको दिया जाएगा। जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। क्या? हालेलुया। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। जिसके पास नहीं है उससे वो भी लिया जाएगा जो उसके पास है। पर आपके पास क्या है यह समझना जरूरी है। आपके पास क्या है ये समझना जरूरी है। विश्वास है तो विश्वास की बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। ज्ञान है तो ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। आमीन। अगर कुछ नहीं है तो जो कुछ अंदर है वो भी चला जाएगा। हालेलुया। हो गया पूरा? हो गया। लूका 8 का 18 पढ़ेंगे। इससे चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। यहाँ लिखा है चौकस रहो, सावधान हो जाओ। पहले लिखा है सावधान चौकस हो जाओ तुम क्या सुनते हो। पहले क्या था? तुम क्या बोलो? तुम क्या सुनते हो। सुनने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी बातें मैं सुनना नहीं चाहता। मेरे को पता है कि मेरे विश्वास को कमजोर कर सकती है बातें, इसलिए मैं नहीं सुनना चाहता। उसको बोलने देता, खुद साइड चला जाता हूँ। हालेलुया। आपने अपने विश्वास की रक्षा करना है। आपने अपने विश्वास की रक्षा कैसे होगी? जब आप
नेगेटिविटी नहीं सुनेंगे, जब आप नकारात्मक बातें नहीं सुनेंगे। हालेलुया। क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे क्या खाना है क्या नहीं खाना, पता है ना। हालेलुया। ये तो पूरा पता है। अगर हम खाना चुन के खाते हैं अच्छी अच्छी चीजें, तो सुनना भी चुन के ही है। अच्छा अच्छा सुनने से हम अच्छे बनेंगे, बुरा बुरा सुनने से हम बुरे ही बनेंगे, क्योंकि जो सुने जाएगा वही तो दिमाग में रहेगा। हालेलुया। बच्चा गाली देना कहाँ से सीखता है? कहाँ से सीखता है? वो तो किसी से भी सुने सीखेगा, पर कैसे सीखता है वो? जोर से बोलो। सुनने से सीखता है ना। अगर जिस घर में गाली गलौच नहीं होगा तो बच्चे को गालियों का ज्ञान नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। तो जो बच्चा जो सुनेगा वही तो बनेगा। हम यहाँ पर बनने आए, बिगड़ने नहीं। क्यों आए हैं? बनने। तो हमारी बनावट वचन से है, हमारी बनावट वचन से है। हम उम्र में जितने मर्जी बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि हम सुन क्या रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम अपने को क्या बनाना चाहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए जो सुनेंगे वही तो बनेंगे, जो सुनेंगे। शारदा जी, जो सुनेंगे वो बनेंगे। आमीन। ठीक है। अब जो सुनेंगे हम वही बनेंगे, अब जो हम नहीं सुनेंगे वो हम नहीं बनेंगे। इसलिए लिखा है कि चौकस रहो, तुम क्या सुनते हैं, और यहाँ लिखा है तुम किस रीति से सुनते हैं। तुम आप जितना मर्जी सही बोलो, आप जितना मर्जी, पर सुनने वाला अपने सुनने के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। ऐसा होता है कि नहीं? आप अच्छा ही बोल दो, जिसने बुरा मानना हो ना वो आपकी अच्छी बात कभी बुरा मानेगा, क्योंकि उसने उस रीति से सुना। किस रीति से? बुरी रीति से। यहाँ लिखा है तुम किस रीति से सुनते हो। हालेलुया। चौकस रहो, तुम किस रीति से सुनते हो। तुम्हारा सुनने का जो है क्या बोलेंगे? हाँ जी, तरीका। राइट। तुम्हारे सुनने का तरीका क्या है? गंभीर विषय है ना, ध्यान देने की बात है। लिखा चौकस रहो तुम, चौकस रहो तुम क्या सुनते हो और किस रीति से सुनते हो। हालेलुया। बाकी आप कुछ करो ना करो बात अलग है, परंतु सुनने के लिए ना ध्यान देना, अच्छी बातें सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। हालेलुया। चौकस रहो तुम क्या सुनते हो और क्यों सुनते हो, और इसके पीछे कारण होगा ना सुनने का, क्यों सुनते हो। अब कुछ लोगों को झगड़े सुनने का बड़ा शौक होता है। सुन 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 कहा बोला सुन कलता हूँ लगा मिलाती हूँ बोलना प्रेमाज तू कट काम है पड़ो जाली रो जागरो फाली मोरो बिन निजे। क्यों इन्वॉल्व होना इन बातों में? तीनी गाली दे बाबा मुझे लाइक कौन थी पर सुनी क्यों? हालेलुया। कईयों की किसी की बात सुनने का बड़ा शौक होता है। बितीला है कौन तू? तिने खा हुआ भी तरफ। सच्चाई है कि ये गलत आदतें हैं। कैसी आदतें हैं? मैं आपको सच्चाई बताऊं, मुझे नहीं होता पता मेरे गांव में क्या हो रहा है,
क्योंकि मैं नहीं रखता इन बातों से कोई मतलब। हालेलुया। अगर मेरे को बता भी देगा कोई ना तो निकल जाती है ऊपर से बात, फिर मैं उस पर गौर नहीं करता, क्योंकि फालतू का कबाड़ क्यों रखना दिमाग में यार, मेरे किस काम का भाई, मुझे क्या देगी ये चीजें, लोड बढ़ेगा ना। हालेलुया। क्यों ना दिमाग में अच्छी बातें रखी जाए। अच्छी बातें तभी रहेगी जब उसके लिए स्टोर होगा बुरी बातों को हटाकर। चौकस रहो, क्या सुनते हो, किस रीति से, तो आपका कुछ नहीं होगा। पक्को सिखाया बा मुइल मेरे बारे बोलो बा सिर्फ सब बोलो ना लो त्योला एशिया प्रीबुश है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सुनना सावधानी से है, सुनना सावधानी से। लिखा है चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो और तुम किस रीति से सुनते हो। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आदमी की बर्बादी, आदमी की आबादी, आदमी का जीवन, हालेलुया, आदमी का खात्मा आदमी के सुनने पर निर्भर है कि नहीं? हालेलुया। सुनना एक छोटा विषय नहीं है, सुनना एक बहुत बड़ा विषय है। कुछ लोग अपने घर की बुराई करते तीसरे के पास, नहीं करनी चाहिए। अगर कर रहा है कोई तो नहीं सुनना चाहिए उसे। हालेलुया। उसे नहीं सुनना चाहिए। जो दूसरे के घर की बातों को सुनने के लिए अपना समय वेस्ट कर रहा है, हालेलुया, वो कहीं ना कहीं उन बातों में इन्वॉल्व है और वो परमेश्वर की आशीषों को हासिल नहीं कर पाएगा। सुनने वाला, हालेलुया, सुनने का लगा कहना लग तो सुन नहीं, फिर पूरी सुन रिका रहे को गाड़ी से उसा सा नैश दो सुनिया शो ना सो। हाँ जी, जो सुन लिया ना वो आपके जीवन को प्रभावित करता है। कुछ लोग भूतों को बड़े बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, हमने तीधा डोराए तीधे उठा तीनों, अरे मुझे नहीं उठ दो, नहीं मैं क्या उधर से, अरे मैं कड़े हो लो बा तू भी करे अपड़ी पाँव काटे हो। वो ये विश्वास करवाने की कोशिश करता है कि वो है। मैं कहता हूँ नहीं है भाई, मेरे अंदर इधर नहीं जा रही बात, नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोलता, मेरे को पता है कि अगर मैंने हाँ कर दिया तो मेरे अंदर आ जाएगी चीज, हालेलुया, और मैं तेरी तरफ सोचना शुरू करूंगा, तब तू थोड़ा डरेगा, फिर मैं भी डरूंगा साथ। पर सुनना ही नहीं। क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक आपको उसका असर नहीं है। बुरे ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो भला ज्ञान है। हालेलुया, आमीन। सुनना एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपने किसी को रोते हो सुना, आपको दया आएगी कि नहीं? क्यों आई? सुनने से। आपने गाली सुनी, गुस्सा आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। तो कुछ लोग बोलते सुनने का लगा। आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहां क्या सुनते हैं? 4 शराबी पीटू है? हालेलुया। एक छोर एक छोटू उड़ भागे, ऐसा सुनने को मिलेगा ना? 4 जुआरी तीधे पीट है, यही बात है। पर सुने क्यों? जब आप वहां मौजूद थे, जब आप वहां मौजूद थे। पर मौजूद क्यों थे? मौजूद क्यों थे? उसी को सुनने के लिए। अरे हम देखो किनो किनो। हालेलुया। पर लिखा है चौकस रहो, तुम क्या और क्यों सुनते हो? क्योंकि सुनने के पीछे कारण है। सुनने के पीछे अगर कारण नहीं है तो आप नहीं सुनेंगे। हालेलुया। हम विश्वासी क्यों बने? क्योंकि हमने सुना। चर्च है ठीक, तो काफी टाइम में तो हम आए नहीं, तब फिर प्रॉब्लम आई, फिर 2-4 बार तैयार हुए फिर भी नहीं। सुना था ना कभी का, तो
तो जब निकले तो हमने पाया। हालेलुया। तो उसके बाद जब सुनते गए तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ता गया, अंधविश्वास चला गया, अच्छाइयाँ आती गई, बुराइयाँ निकलती गई। पर कारण क्या है? सुनना। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत भी बढ़ती है सुनने से। रंगत कैसे बनती है? कैसे बनती है? सुनने से। आप ये देखना कि जो आप सुनते हैं ना, उसका आपको क्या फायदे हैं, आप क्यों सुनते हैं। अगर जिसको सुनने से आपको हानि है उसको मत सुनिए, बंद कीजिए। हालेलुया। जोर से बोले। हम फोन पे प्रार्थना करते हैं, मालूम है किसी बीमार के लिए फोन पे प्रार्थना करता हूँ, वो सुनता है ना। सुनने से उसका विश्वास बढ़ता है, और जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है वैसे वैसे चंगाई को महसूस करता है। पर कारण क्या है? सुनना। कारण क्या है? सुनना। अगर आप गाली सुनते जाएंगे तो गुस्सा बढ़ता जाएगा। हालेलुया। अगर आप अच्छी बातें सुनते जाओगे तो प्रेम बढ़ता जाएगा, हैं? पर यहाँ वचन की बात की है, सुनना। हो गया पूरा? हाँ पढ़िए। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। हालेलुया। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, पर जिसके पास नहीं है उसे तो वो भी ले लिया जाएगा जो वो अपना समझता है। भला व्यक्ति भलाई की खोज करेगा, पर भले व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी भलाई होगी अंदर, तब वो भलाई के ही पीछे चलेगा। बुरा व्यक्ति बुराई की खोज करेगा। क्या करेगा? बुरी बातों की खोज। हालेलुया। किसी आदमी को दूसरे की खबर रखने का बड़ा शौक होता है। कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, क्या खाता है, कैसे रहता है। क्यों भाई? हालेलुया। विश्वासी के अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उसका अपना स्टाइल है, खाने का, रहने का, बैठने का, पहनने का। हालेलुया। ठीक है। तो इसलिए जो है अच्छी बातों की खोज करना है। कैसी बातों की? अच्छी बातों की। आमीन। उधर अपना समय वेस्ट नहीं करना है। लूका हो गया ये? लूका 11 का 28 पढ़ेंगे। लूका 11 का 28। उसने कहा, हाँ परंतु धन्य है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। उसने कहा पर लिखा है धन्य वो है। धन्य कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, और वो धन्य है जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसको मानते हैं। हालेलुया। अगर आप ऐसे विश्वासी के साथ रहते हैं जो चर्च जाता है और उसका बोलने का स्टाइल बहुत ही खराब है, आपको उसकी आदत लग जाएगी। नहीं लगेगी? आप कितने भी अच्छे हैं, कहीं ना कहीं आप उसकी भाषा जरूर बोलेंगे। अगर आपने 10 बार उसके मुंह से वो बात तो सुन ली, तो 11वीं बार आप भी उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? और उसके बाद एक समय आएगा ना, यार इनको ना तो कुछ नहीं से ना। हालेलुया। इसलिए इस बात से सावधान, इस बात से कई बार परिवार में प्रॉब्लम होती है, तो एक आदमी अपने पक्ष की बात रखता है। कैसे रखता है? पक्ष की बात। नहीं जी मैं तो ठीक हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो भला हूँ, मेरी पत्नी या मेरा पति वो बुरा है, इस तरह बात करते ना। पर मैं तब तक विश्वास नहीं करता जब तक दोनों पक्ष की सुनी ना जाए। लगता तो हाँ तू पाए ठीक, क्योंकि सुना। क्या किया? पर एक को तो सुना, क्या कभी दूसरे को सुना? उसको पूछा कि
क्या दिक्कत है? एक पक्ष की बात सुनकर उसी व्यक्ति को दोषी ठहराना बिल्कुल गलत, जब तक दोनों पक्ष का मालूम नहीं है। हालेलुया। हमने कई बार देखा है, क्योंकि एक बारी हम जजमेंट एक आदमी की बात सुन के उसकी बात के ऊपर पूरा उसी के पक्ष में, यानी कि उसी की बात को सच मान के, हालेलुया, इस तरह किसी को भी एकदम दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दोनों पक्ष, कितने पक्ष? मान लो भाई गंगाराम जी लड़ गए जित्तू से, गंगाराम भाई आ गए, भाई जी पास्टर साहब ऐसा 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 मेरे को ऐसा ऐसा कर दिया है। तो अगर जो प्रभु का आदमी होगा ना, वो एकदम गंगाराम की भाई की बात पर नहीं आएगा जब तक वो जित्तू से ना मिले। जब तक वो, हो सकता है गंगाराम भाई ने पहले थप्पड़ मारा हो जित्तू को। हालेलुया। तो विश्वासी लोग समझदार होते हैं। विश्वासी इसीलिए प्रभु के जो लोग हैं वो जो है ज्ञानवान होना जरूरी है। ज्ञान से समझ बढ़ती है, ज्ञान से समझ बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है। हालेलुया, आमीन। हो गया, लास्ट वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता, और बहुत हानि है गलत बातें सुनने से। भजन संहिता 85 अध्याय का 8 से 9 वचन। भजन संहिता 85 अध्याय का 8 से 9 वचन। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। लिखा है, मैं कान लगाए रहूंगा परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। कान कहाँ लगाना है? वचन में। कहाँ लगाना है? लिखा है, मैं कान लगा कर रहूंगा कि मेरा परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। आगे, वो तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा। लिखा है, वो तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें ही कहेगा। शांति की ही बातें कहेगा। कौन? कौन कहेगा? कौन कहेगा? परमेश्वर। कौन कहेगा? लिखा है, मैं कान लगाकर सुनूंगा कि मेरा परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। और वो मुझे क्या कहता है? शांति की बात कहता है। हालेलुया। जोर से बोले, जोर से बोले। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। हम सब साथ बोलेंगे, मैं कान लगाए रहूंगा परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। उग्रवादी कैसे बनते हैं पता है? कैसे बनते हैं उग्रवादी? उनको सुनाया जाता है गलत गलत, गंदा गंदा, खराब खराब। बाद में वो सोचते हैं कि हमारा धर्म है ऐसा करना, उल्टा काम करना। हालेलुया। अच्छे आदमी कब बनते हैं? वो भी सुनने से। जब सुनाया जाएगा तब तो जो है आत्मिक बनेंगे, सही बनेंगे। सारी चीजें सुनने के ऊपर। काय के ऊपर है? काय के ऊपर है? आमीन। सुनना एक बहुत बड़ा विषय है। उतना आप, अगर आप उल्टा पुल्टा खा लो ना, वो हजम हो सकता है, पर अगर आपने उल्टा पुल्टा सुन लिया ना, वो आपको तकलीफ देगा। क्या देगा? नहीं देगा। हालेलुया। हाँ, मैं कान लगाकर सुनूंगा। यहोवा क्या कहता है। बोलो, यहोवा क्या कहता है। मैं कान लगाकर सुनूंगा। आमीन। और क्या लिखा है? वो तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा। वो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है क्या कहेगा? शांति की बात। तो इसलिए क्या सुनना है? वचन। क्या सुनना है?
क्या सुनना है? देखा है मैंने मोबाइल में, यूट्यूब में, जिस मानसिकता का आदमी होगा वो मोबाइल में पता लग जाता है वो क्या खोज रहा है। हालेलुया।